आज 22 जुलाई 2026 दिन बुधवार। आज का यह पावन सत्संग हमारे जीवन के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण प्रश्न पर आधारित है। इस संसार को अगर हम ध्यान से देखें तो यह एक बहुत बड़ा रंगमंच है, एक बहुत बड़ा मेला है जहां अनगिनत आत्माएं अलग अलग रूपों में, अलग अलग परिवारों में और अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेकर आई है। हम सब यहाँ क्यों आए हैं? संतों महापुरुषों ने हमेशा हमें जगाते हुए कहा है कि यह संसार कर्मों की खेती है। यहाँ कोई राजा बनकर आया है, कोई रंक बनकर आया है, कोई सुख भोग रहा है तो कोई दुखों के सागर में डूबा हुआ है। यह सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है, जिसे चुकाने के लिए हम इस मृत्यु लोक में बार बार जन्मते और मरते हैं। इंसान सोचता है कि वह अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि हम सब अपने प्रारब्ध के धागे से बंधे हुए कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। सुख और दुख, लाभ और हानि, मिलना और बिछड़ना, यह सब उस कर्मों के अचूक कानून के तहत हो रहा है जिससे कोई भी जीव बच नहीं सकता। लेकिन इस कर्मों के चक्रव्यूह के बीच एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित होता है। कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिन्हें इस संसार की सुख सुविधाएं, धन दौलत, मान सम्मान सब कुछ मिलने के बाद भी अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। उन्हें लगता है कि इस दुनिया में उनका कोई अपना नहीं है, या यूं कहें कि यह दुनिया उनका असली घर नहीं है। उनके भीतर एक तड़प पैदा होती है, एक बेचैनी पैदा होती है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। जब यह तड़प अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है, तब उस कुल मालिक की दया मेहर से जीव को गुरु का बुलावा आता है। अब सवाल यह उठता है कि वह कौन सी भाग्यशाली आत्मा होती है जिसे गुरु अपने चरणों में स्थान देते हैं। क्या हमें सच्चा गुरु हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण मिला है? इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है। संतों की वाणी कहती है कि जब तक जीव के तपे तपाए पुण्य कर्म उदय नहीं होते, जब तक पिछले जन्मों की कोई गहरी तड़प और भक्ति का संस्कार जागृत नहीं होता, तब तक उसे सच्चे गुरु की शरण नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है। हमारे अच्छे कर्म हमें एक अच्छे इंसान के घर में जन्म दिला सकते हैं, हमें सुखी जीवन दे सकते हैं, हमें दान पुण्य करने की बुद्धि दे सकते हैं। लेकिन सच्चा गुरु केवल हमारे कर्मों की कमाई से नहीं मिलता। सच्चा गुरु तो पूरी तरह से उस अकाल पुरुष, उस कुल मालिक की मौज और दया का प्रसाद है। जब मालिक देखता है कि यह आत्मा 84 लाख योनियों के चक्कर काट काट कर अब पूरी तरह से थक चुकी है, जब वह देखता है कि अब यह संसार के झूठे रंगों से उब चुकी है और अपने असली घर सचखंड लौटने की तैयारी के लिए तड़प रही है, तब वह दयाल प्रभु स्वयं गुरु का रूप धारण करके इस धरा पर आते हैं, या जीव को उस सच्चे गुरु तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए गुरु का मिलना हमारे पिछले जन्मों के शुभ संस्कारों का फल तो है ही, लेकिन उससे भी कहीं बढ़कर यह उस परमात्मा की असीम और बिना किसी शर्त की दया का प्रमाण है। जिसे गुरु का बुलावा आ गया, समझो उसके दुखों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं।
और उसकी रूह की घर वापसी का समय आ गया है। इस गुरु के बुलावे के गहरे रहस्य को समझने के लिए आइए हम एक बहुत ही सुंदर और अनोखे उदाहरण पर विचार करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा घना और अंधेरा जंगल है। उस जंगल में सदियों से एक भटका हुआ बंजारा लोहे के भारी भारी औजार और कबाड़ अपनी पीठ पर लादे इधर उधर भटक रहा है। वह जंगली पत्थरों को जमा करता है, उन्हें तराशने की कोशिश करता है कि शायद कोई कीमती रत्न मिल जाए और उसकी गरीबी दूर हो जाए। वह सालों साल मेहनत करता है, उसके हाथ पैर लहूलुहान हो जाते हैं, लेकिन उसे सिर्फ साधारण पत्थर ही मिलते हैं। एक दिन वह पूरी तरह थक जाता है। भूख, प्यास और निराशा से चूर होकर वह अपनी पीठ का सारा बोझ जमीन पर पटक देता है और रोने लगता है। वह आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है कि क्या मेरी किस्मत में सिर्फ यह काला लोहा और पत्थर ही लिखे हैं? क्या कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस दरिद्रता से मुक्त कर दे? वह हार मानकर आंखें बंद कर लेता है। ठीक उसी समय उस घने जंगल में एक पूर्ण पारस के खोजी महापुरुष का आगमन होता है। उस महापुरुष के पास एक दिव्य पारस पत्थर है। वे उस रोते हुए थके हुए बंजारे के पास आते हैं। बंजारा अनजाने में बिना सोचे समझे अपना वो काला जंग लगा लोहा उस महापुरुष के चरणों में रख देता है। जैसे ही वह लोहा महापुरुष के पास मौजूद पारस से छूता है, वह तुरंत चमकदार शुद्ध सोने में बदल जाता है। बंजारा हैरान रह जाता है। वह देखता है कि जिस लोहे के बोझ को वह जन्मों से ढो रहा था, वह एक पल में अमूल्य सोना बन गया। वह महापुरुष मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ राह भूल कर नहीं आया, मैं तो सदियों से तेरी ही पुकार सुन रहा था और तुझे इस लोहे के बोझ से आजाद करने आया था। ठीक यही स्थिति हमारी आत्मा की है। यह संसार वह घना जंगल है और हम सब वो भटके हुए बंजारे हैं। पिछले न जाने कितने जन्मों से हम कर्मों का, पाप और पुण्य का, इच्छाओं और वासनाओं का भारी लोहा अपनी पीठ पर लादे भटक रहे हैं। हम इस संसार के रिश्तों, धन दौलत और मरुस्थल जैसी दुनिया में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो सिर्फ पत्थरों की तरह खोखले हैं। जब यह आत्मा जन्म जन्म के कर्मों का बोझ ढोते ढोते पूरी तरह थक जाती है और तड़प कर उस मालिक को पुकारती है कि अब मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाता, तब वह दयाल प्रभु गुरु का रूप धरकर नाम शब्द रूपी पारस लेकर हमारे जीवन में आते हैं। गुरु का बुलावा और कुछ नहीं बल्कि उस पारस का हमारे लोहे जैसे जीवन को छू लेना है। गुरु हमारे जन्म जन्म के पापों के लोहे को पल भर में भक्ति और प्रेम के सोने में बदल देते हैं। वे हमें नाम की दात देते हैं, हमारा हाथ थामते हैं और इस भवसागर से पार लगा देते हैं। इसलिए जिसे भी गुरु की शरण मिली है, वह ब्रह्मांड का सबसे बड़भागी जीव है। यह बुलावा किसी चतुराई से नहीं बल्कि मालिक की मेहर से मिलता है। हमें हर पल उस सच्चे पातशाह का शुक्राना करना चाहिए। अक्सर इंसान सोचता है कि उसने अपने बल पर, अपनी बुद्धि से या अपने किसी विशेष पुण्य कर्म के कारण गुरु को खोज लिया है, लेकिन संतों की मर्ममयी वाणी हमें समझाती है
कि यह जीव की अपनी कोई ताकत नहीं है। जीव तो अज्ञानता के गहरे अंधकार में सोया हुआ है। वह तो माया के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा है कि उसे अपने भले बुरे का होश भी नहीं है। फिर भला वह उस परम सत्ता को कैसे खोज सकता है जो इंद्रियों और बुद्धि से परे है। हकीकत यह है कि जब पिछले कई जन्मों के संचित शुभ संस्कार, जब पिछले जन्मों की कोई अधूरी रही भक्ति की तड़प एक साथ उदय होती है, तो जीव के भीतर एक विशेष प्रकार की व्याकुलता पैदा होती है। यह व्याकुलता संसार की किसी भी वस्तु से शांत नहीं होती। जीव को धन दौलत मिल जाए, परिवार का सुख मिल जाए, समाज में बहुत बड़ा नाम मिल जाए, फिर भी उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी कसक बनी रहती है। उसे लगता है कि कुछ छूट रहा है, कोई कमी है जिसे दुनिया का कोई भी वैभव पूरा नहीं कर सकता। यह जो अंदरूनी छटपटाहट है, यह जो आंतरिक तड़प है, यही वास्तव में पिछले जन्मों के उन बीजों का अंकुरित होना है जो कभी किसी भले वक्त में बोए गए थे। संतों का वचन है कि जब तक जीव के पुण्य कर्म पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाते, तब तक उसके भीतर परमार्थ की भूख ही पैदा नहीं होती। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो सुबह से शाम तक केवल पेट भरने, धन कमाने और इंद्रियों के भोग भोगने में ही अपना जीवन गंवा देते हैं। उन्हें कभी यह विचार ही नहीं आता कि इस जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य भी हो सकता है। वे इस संसार को ही अपना स्थायी घर मान बैठते हैं, लेकिन जिस आत्मा पर उस कुल मालिक की विशेष नजरे करम होती है, उसके भीतर यह चेतना जागृत होती है कि यह संसार मुसाफिर खाना है। यहाँ कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। यहाँ से उस सच्चे गुरु के मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार होती है। पिछले जन्मों के कर्म हमें उस मुकाम तक लेकर आते हैं जहाँ हमारी लौकिक इच्छाएं टूटने लगती है और परमार्थिक इच्छा प्रबल होने लगती है। जब जीव अपने स्तर पर पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगता है, जब उसे समझ आ जाता है कि उसका अपना पुरुषार्थ, उसकी अपनी चतुराइयां उसे इस भवसागर के बंधनों से मुक्त नहीं कर सकती, तब वह सच्चे दिल से उस अकाल पुरुष के सामने आत्मसमर्पण करता है। उस समय जो पुकार आत्मा के गहरे अंतर स्थल से निकलती है, वह सीधे उस दयाल प्रभु के दरबार में पहुंचती है और तब उस परमात्मा का विधान हरकत में आता है। यहाँ हमें यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि पिछले जन्मों के कर्म केवल एक माध्यम है। वे केवल उस पात्रता का निर्माण करते हैं जिससे जीव के भीतर नाम की भूख पैदा हो सके। लेकिन उस भूख को तृप्त करने के लिए सच्चे गुरु का जीवन में आना पूरी तरह से उस कुल मालिक की बिना किसी शर्त की दया और मौज का हिस्सा है। हम अपने कर्मों से संसार के सुख खरीद सकते हैं। हम अपने पुण्यों से स्वर्ग के भोग पा सकते हैं, लेकिन हम अपने किसी भी कर्म की कीमत पर पूर्ण गुरु को हासिल नहीं कर सकते। गुरु कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कर्मों की मुद्रा से खरीदा जा सके। गुरु तो साक्षात अकाल पुरुष का रूप है। वे शब्द का साकार रूप है जो इस धरा पर केवल और केवल दया करके आते हैं। इसलिए संतों ने कहा है कि जब गुरु मिलते हैं तो उसे अपनी कमाई मत समझो,
बल्कि उसे मालिक की बख्शिश समझो। यह उस दयाल की असीम मेहरबानी है कि उसने हमारे तमाम अवगुणों को अनदेखा करके हमारे पापों के पहाड़ों को दरकिनार करके हमें अपने चरणों की छांव प्रदान की है। जब वह समय आता है जिसे संतों की भाषा में भाग उदय होना कहते हैं, तब परिस्थितियां अपने आप ऐसी बनने लगती है कि जीव खींचा चला आता है। चाहे जीव दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, जब गुरु का बुलावा आता है तो सारे बंधन, सारी दीवारें ढह जाती है। कई बार जीव स्वयं नहीं जानता कि वह सत्संग की तरफ क्यों जा रहा है। उसे नाम की दीक्षा लेने की प्रेरणा कहां से मिल रही है? वह तो बस एक खिंचाव महसूस करता है। एक रूहानी चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींचती है। यह चुंबकीय शक्ति कुछ और नहीं बल्कि गुरु का प्रेम और उनकी तड़प होती है, जो आत्मा को पुकार रही होती है। गुरु को पता होता है कि उनकी कौन सी भेड़ कहाँ भटकी हुई है। उन्हें मालूम होता है कि किस आत्मा का समय पूरा हो चुका है और किसे अब वापस सचखंड लेकर जाना है। इसीलिए जब हम गुरु की शरण में आते हैं तो यह सोचना कि यह हमारी खोज का नतीजा है एक बहुत बड़ा भ्रम है। सच तो यह है कि गुरु ने हमें बहुत पहले ही चुन लिया था। वे तो बस सही समय का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे कर्मों का मैल थोड़ा छटे और हम उनकी आवाज को सुनने के काबिल हो सकें। गुरु का मिलना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उस परमेश्वर ने हमारी पुकार सुन ली है और अब उसने हमारे 84 के चक्कर को काटने का फैसला कर लिया है। गुरु की शरण प्राप्त होने के बाद जीव का वास्तविक आध्यात्मिक सफर शुरू होता है। पिछले जन्मों के कर्मों के कारण जो खिंचाव पैदा हुआ था, वह अब गुरु के साक्षात दर्शन, उनके वचनों और उनके द्वारा दिए गए नाम शब्द के अभ्यास में बदल जाता है। गुरु जीव के जीवन में आकर सबसे पहले उसके संचित कर्मों के उस भारी बोझ को संभालते हैं जिसे जीव अकेले कभी नहीं उठा सकता था। वे जीव को सिमरन और ध्यान की जुगत सिखाते हैं। वे उसे अंतर्मुखी होने का मार्ग बताते हैं। जब जीव गुरु के बताए हुए मार्ग पर श्रद्धा और विश्वास के साथ कदम बढ़ाता है तो उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, बदल रही है और केवल गुरु का शब्द ही है जो शाश्वत है, जो आदि और अंत में भी साथ रहने वाला है। गुरु जीव के भीतर के अज्ञान को अपने ज्ञान के प्रकाश से मिटा देते हैं। वे उसे यह समझाते हैं कि तू यह हाड़ मांस का शरीर नहीं है, तू यह चंचल मन नहीं है, बल्कि तू उस परमात्मा का एक अंश है जो इस संसार के बंधनों में फंसकर अपने स्वरूप को भूल चुका है। जैसे जैसे जीव सुमिरन की कमाई करता है, जैसे जैसे वह भजन बंदगी में समय देता है, वैसे वैसे उसके पिछले जन्मों के कर्मों के संस्कार ढीले पड़ने लगते हैं। गुरु की दया में हर से कर्मों का वह जाल जो अत्यंत सुदृढ़ और अटूट दिखाई देता था, वह तिनके की तरह बिखरने लगता है। इसीलिए इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से बिठा लेना चाहिए कि गुरु का बुलावा आना और उनकी शरण मिलना इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ और अनमोल घटना है। यह हमारे पिछले जन्मों के
शुभ कर्मों की पराकाष्ठा है और उस परम पिता की असीम दया का साक्षात स्वरूप है। जब हमें यह शरण मिल गई तो हमारा यह परम कर्तव्य बन जाता है कि हम इस अमूल्य अवसर को व्यर्थ न जाने दें। हम संसार के धंधों में, मन के बहकावे में आकर उस सच्चे मार्ग से विमुख ना हो। हमें हर पल इस बात का शुक्राना करना चाहिए कि उस मालिक ने हमें इस दुनिया के अंधकूप से बाहर निकलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। यह बुलावा एक जिम्मेवारी भी है। यह इस बात का संकेत है कि अब हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। हमें अपने मन को गुरु के वचनों के अधीन करना है और प्रेम तथा भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है। जब जीव इस भाव से गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब उसके पिछले जन्मों के सारे कर्मों, सारे हिसाब किताब गुरु की मौज में समा जाते हैं और आत्मा पूरी तरह से मुक्त होकर अपने परम पद को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाती है। अक्सर जीव नामदान लेकर गुरु की शरण में आकर बेफिक्र हो जाता है। वह सोचता है कि अब तो गुरु मिल गए हैं, अब मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, और वह फिर से उसी संसार के मोह माया, राग द्वेष और वासनाओं के दलदल में धंस जाता है। संतों की वाणी यहाँ बहुत कठोर और स्पष्ट है। वे कहते हैं कि गुरु ने तुम्हें नाम की जो पूंजी दी है, उसे अपनी तिजोरी में बंद करके सोने के लिए नहीं दिया, बल्कि उसे दिन रात सुमिरन और भजन बंदगी की कमाई में लगाने के लिए दिया है। अगर गुरु के मिलने के बाद भी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, अगर आज भी हमारा मन संसार के कूड़े कचरे के पीछे भाग रहा है, अगर आज भी हम निंदा, चुगली, ईर्ष्या और नफरत के गुलाम बने हुए हैं, तो हमें अपने भीतर झांकना होगा कि क्या हमने वाकई गुरु को धारण किया है या हम सिर्फ नाम के सत्संगी बने बैठे हैं। गुरु का बुलावा आने का मतलब है कि अब जागने का वक्त आ चुका है। अब उस गहरी नींद से बाहर निकलो जिसमें तुम ना जाने कितने जन्मों से सोए हुए हो। यह मानव चोला, यह अमूल्य शरीर जो तुम्हें मिला है, यह संसार की झूठी वाहवाही लूटने या धन के ढेर लगाने के लिए नहीं मिला। यह केवल और केवल उस सबद धुन से जुड़ने के लिए मिला है, उस मालिक की भक्ति के लिए मिला है। सच्चे गुरु की महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे हमारे जीवन में आकर हमारे प्रारब्ध के उन भयंकर दुखों को, जो पहाड़ जैसे भारी थे, अपनी दया की एक नजर से तिनके जैसा हल्का कर देते हैं। वे हमारे उन गुनाहों को भी माफ कर देते हैं जिन्हें यह दुनिया कभी माफ नहीं कर सकती। लेकिन वे हमसे बदले में क्या मांगते हैं? वे धन नहीं मांगते, वे जमीन जायदाद नहीं मांगते, वे कोई मान सम्मान नहीं मांगते, वे तो सिर्फ हमारा मन मांगते हैं। वे कहते हैं कि अपना यह चंचल मन, अपनी यह चतुराई और अपनी यह खुदगर्जी मेरे चरणों में सौंप दो और मेरे बताए हुए मार्ग पर, मेरे वचनों पर पूरी दृढ़ता से अमल करो। संतों का यह अटल सिद्धांत है कि जो जीव गुरु के हुक्म में रहता है, जो गुरु की मौज को हंसकर स्वीकार करता है, काल और माया उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। जब मौत के फरिश्ते या यमदूत उस जीवात्मा के पास आते हैं, तो गुरु स्वयं आकर खड़े हो जाते हैं और काल को पीछे हटना पड़ता है।
यह कोई कल्पना नहीं है, यह उस शब्द की ताकत है जो गुरु ने हमारे भीतर बोया है। इसलिए आज के इस पावन और विशेष सत्संग का यही निचोड़ है, यही अंतिम संदेश है कि अपनी सोई हुई आत्मा को जगाओ। इस बात पर गर्व मत करो कि तुम्हें गुरु मिल गए हैं, बल्कि इस बात का हर पल शुक्राना करो और उस शुक्राने को अपने कर्मों में बदलो। प्रतिदिन 2.5 घंटे सिमरन पर बैठना, गुरु के वचनों को अपने जीवन का आधार बनाना और संसार के कर्तव्यों को निभाते हुए भी अपने सूरत शब्द के अभ्यास को कभी ना भूलना। यही गुरु के प्रति सच्ची तड़प और सच्चा प्रेम है। वक़्त तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है, सांसों की पूंजी हर पल घट रही है। कब यह मिट्टी का खिलौना टूट जाएगा कोई नहीं जानता। इसीलिए आलस को त्यागो, मन के बहानों को लात मारो और पूरी निष्ठा, पूरे जोश और पूरे विश्वास के साथ उस मालिक की बंदगी में लग जाओ। याद रखो, तुम्हें पुकारा गया है, तुम्हें चुना गया है और जिसे उस सच्चे पातशाह ने चुन लिया, उसकी रूह को एक दिन सचखंड की अनंत गहराइयों में विलीन होना ही है। गुरु का हाथ मजबूती से थामे रखो और अपने रूहानी सफर पर पूरी ताकत से आगे बढ़ो। यही आज के इस सत्संग का संदेश है। हाँ जी।